छोड़कर आगे के सफर की जिम्मेदारी अर्ल ने खुद ली। उसका आत्मविश्वास देखकर उन्होंने उस पर एक बार भरोसा करने का फैसला किया। उन्होंने अर्ल को एक फोन दिया जिससे वो किसी को कॉल नहीं कर सकता था, लेकिन उसे हर समय फोन उठाना था। और सबसे जरूरी नियम ये था कि जो सामान ले जाया जा रहा है उसे बिल्कुल नहीं देखना है। बूढ़ा आदमी सफर पर निकल पड़ा। उसने दूसरे स्मगलरों की तरह सावधानी नहीं बरती, बल्कि म्यूजिक की आवाज तेज कर ली। जैज म्यूजिक सुनते हुए और ढलते सूरज को देखते हुए वो एक आजाद मुसाफिर की तरह सफर कर रहा था। सामान को सुरक्षित सही जगह पर पहुंचाने के बाद उसने मैसेज के मुताबिक गाड़ी की चाबी अंदर ही छोड़ दी। वो गाड़ी से उतरा और थोड़ी देर टहलकर वापस आया। फिर उसने उत्साह और उत्सुकता के साथ ग्लव बॉक्स खोला। वहाँ एक पीले लिफाफे में ढेर सारा कैश भरा हुआ था। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जब भी काम की जरूरत हो तुम्हें इस नंबर पर कॉल करना चाहिए। नहीं, ये सिर्फ एक बार के लिए था। मैंने तुम्हें बताया था ना भाई। तुम हमें कॉल क्यों नहीं करते? मुझे पता है तुम अपना मन बदलोगे। तुम जाओ और ये नंबर रख लो। इतनी बड़ी रकम मिलने से अर्ल की खोई हुई शान वापस आ गई। उसने अपनी नातिन की शादी में ड्रिंक्स और फूलों का सारा खर्च उठाया। पार्टी में सब उसके साथ डांस करना चाहते थे, जिससे उसकी बेटी और पत्नी को बहुत अजीब लगा। जब पार्टी खत्म हुई, अर्ल अपनी पत्नी एनी के पास जाकर बैठा। तुम आज रात बहुत सुंदर लग रही हो। काफी मजेदार बात है, मेरी बेटी की शादी हो रही है। अर्ल अभी भी अपनी पत्नी को पहले प्यार की तरह देख रहा था, लेकिन एनी अब तंग आ चुकी थी। इस उम्र में वो कुछ और नहीं कहना चाहती थी। जिस गैर जिम्मेदार आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी फूल उगाने और पैसे कमाने में बर्बाद कर दी हो, उससे उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। बैंक द्वारा जब्त किए गए अपने फार्म को देखकर अर्ल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो उसे वापस नहीं ले सकता था। उसने अपने उस पुराने ट्रक को देखा और फिर जाकर अपने लिए एक बिल्कुल नई कार खरीद ली। वो अपने पुराने दिन वापस लाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे काफी नहीं थे। इसलिए अर्ल फिर से उस टायर की दुकान पर गया। नई कार की बधाई लेने के बाद उसने सामान लिया और पुराने नियम के मुताबिक काम शुरू किया। उसे एक नया फोन मिला और उसने पुराना फोन तोड़कर फेंक दिया। इस बार उन लोगों की आंखों में उसके लिए थोड़ा भरोसा आ गया था। अर्ल फिर से सड़क पर निकल पड़ा, हमेशा की तरह शांत और बिंदास। नई कार का म्यूजिक सिस्टम कमाल का था और कार भी काफी पावरफुल थी। वो सीधा अपनी मंजिल की ओर नहीं गया, बल्कि बीच में रास्ते में विटामिन के लिए फल खरीदे और कभी कभी लोगों से बातचीत भी की। सामान सुरक्षित पहुँचाने के बाद वो सीधा बैंक गया और आखिरकार अपनी सालों की मेहनत से बनाए गए फार्म को वापस ले लिया। इसके बाद अर्ल वेटन्स क्लब गया। ये उसके और उसके पुराने फौजी दोस्तों के मिलने की जगह थी, लेकिन बदकिस्मती से एक भयानक आग के कारण ये जगह बर्बाद हो गई थी। इंश्योरेंस कंपनी अभी भी बहाने बना रही थी और पता नहीं क्लेम का पैसा कब मिलेगा। उसके पुराने दोस्त ने उसकी नई कार देखी। अर्ल तीसरी बार टायर की दुकान पर गया और इसी सफर से वापस आते समय वो घटना हुई जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था। उसे पता चल गया कि वो क्या ले जा रहा था और साथ ही उसका सामना पुलिस से भी हुआ। इस काम को पूरा करने के बाद वेटन्स क्लब का फिर से रिनोवेशन हो पाया और वो खुल गया। हालांकि इंश्योरेंस क्लेम का पैसा धीरे मिल रहा था, लेकिन इन बूढ़े फौजियों को अपने जीवन के हर दिन का जश्न मनाना था। पैसे खर्च करने वाला अर्ल फिर से पार्टी की शान बन गया। अब क्या करे? दूसरा बॉक्स बेच दो, फ्रिज ठीक करवा लो और पुराने बत्तख को अंदर रख दो। अपने 5वें काम तक उसे इन चीजों की आदत हो गई थी।